हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है बीएससी का, उसकी जो फोर्थ यूनिट है हेल्मिंथीज, इसका जो सेकंड टॉपिक है प्लेटी हेल्मिंथीज। तो इसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है क्या पाई जाती है कि जो नर एस्केरिस है और मादा एस्केरिस है दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो पहला करेक्टर दिया जाता है कि ये आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। जो फीमेल होती है वो मेल से क्या होती है, बड़ी होती है। और दूसरा आएगा ये जो मेल है ये पीछे से क्या है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है एस्केरिस, और इसके एस्केरिस पे यहाँ पे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं पीनियल स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, पीनियल स्पिक्यूल। ये वाली जो संरचना है ये फीमेल में नहीं पाई जाती है और ये किसके काम में आती है, रिप्रोडक्शन के लिए काम में आती है, पीनियल स्पिक्यूल। नेक्स्ट है सीटवर्म किस कर्मी का दूसरा नाम है। जो सीटवर्म है वो किस कर्मी का दूसरा नाम है, पिनवर्म का। पिनवर्म किसे बोलेंगे, जैसे पिनवर्म को अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में जो चूर्णियाँ बोलते हैं, छोटे बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं उनको ये क्या बोलते हैं, पिनवर्म या सीटवर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है गोलकृमि के कारण कौन सा रोग होता है। गोलकृमि किसको बोलते हैं, एस्केरिस को ही क्या बोला जाता है, गोलकृमि बोला जाता है। और जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, एस्केरियासिस रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, और जो एस्केरिस होता है ये क्या करता है, जो मनुष्य है उसके अंदर फैलता है और मनुष्य की जो आंत है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। आंत के अंदर क्या करता है, ये परजीवी के रूप में रहता है और वहाँ से पोषण लेता रहता है और मनुष्य को क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। नेक्स्ट है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता कौन से जीवों में पाई जाएगी, एस्केरिस में। द्विरूपता का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक द्विरूपता। क्योंकि इनके जो जेनेटिक ऑर्गन है या फिर जनन अंग वो दोनों में अलग अलग है, फीमेल अलग होती है और मेल अलग अलग होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता। जो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि मध्यस्थ पोषक किसका नहीं होता है। सभी जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का भी क्या होता है, मध्यस्थ पोषक होता है। मध्यस्थ कैसे, जैसे एक तो क्या हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, क्या है वो मध्यस्थ पोषक ही तो है। और दूसरा किस में होता है, मलेरिया जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और प्लाज्मोडियम के लिए मध्यस्थ पोषक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर है और दूसरा मनुष्य हो गया। ऐसे ही लिवर फ्लूक के लिए होता है, ऐसे ही टेपवर्म के लिए होता है। बट जो एस्केरिस होता है इसका कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। कहने का मतलब ये ओनली एक ही जीव के अंदर रोग फैलाता है और वो जीव कौन सा है, मनुष्य। मनुष्य के अंदर एस्केरिस के द्वारा कौन सा रोग होता है, एस्केरिस रोग होता है, क्योंकि ये आँत में प्रेजेंट रहता है और वहाँ से मनुष्य जो भी खाता है उसका सारा पोषण ये कौन ले लेता है, एस्केरिस ले लेता है। नेक्स्ट है एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है। जो एस्केरिस होता है उसका उत्सर्जन अंग होता है एच के आकार का। अगर आप इसके उत्सर्जन अंग को देखोगे तो वो आपको एच शेप में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। अमीबीय शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, एस्केरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर इसमें आपका अगला, मनुष्य की इलियम का परजीवी है। मनुष्य की इलियम का परजीवी, मनुष्य की इलियम, इलियम किसे बोलते हैं, इलियम जो मनुष्य की आंत होता है उसका एक भाग होता है। मनुष्य की आंत के 3 भाग होते हैं, इलियम, डेड्यूनम और जेजुनम। इलियम के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो इलियम, ड्यूडेनम, एक होता है ड्यूडेनम और तीसरा होता है जेजुनम। ये 3 भाग होते हैं आंत के, छोटी आंत के। और छोटी आंत के जो इलियम जो भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, एस्केरिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्के एल्मिंथीज का शारीरिक संगठन किसका बना होता है। जो एस्के एल्मिंथीज है का शारीरिक संगठन किसका बना होता है, अंगों का बना होता है। वो मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं तो वो एक कोशिका से मिलकर बने। फिर आ गया आपका पोरीफेरा, इसमें क्या आ गया, बहुकोशिकीय जीव, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाने लगी। अब बहुकोशिकीय फिर आता है आपके सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या बनना स्टार्ट हो गए, उत्तक। तो इनका शरीर कैसा होगा, उत्तकीय प्रकार का। अब 4 नंबर का आपका हेलमिन्थीज।
ठीक है। हेलमिंथीज को दो क्लास में डिवाइड किया, दो फाइलम में डिवाइड किया गया है दोस्तों। फाइलम एक तो प्लेटी हेलमिंथीज और दूसरा आपका एस्के हेलमिंथीज। ठीक है। अब इन हेलमिंथीज में क्या उत्तक से किसका निर्माण होता है? अंग का। तो इन जी एस्के हेलमिंथीज में कौन प्रेजेंट होंगे? उत्तक अंग प्रेजेंट होंगे। तो प्लेटी हेलमिंथीज का आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एस्के प्लेटी हेलमिंथीज का शारीरिक संगठन किसका बना होता है? अंगों का। और चाहिए एस्के हेलमिंथीज का पूछेगा तो भी किसका? अंगों का। तो यहाँ पे आपके जो यूनिट 4 है हेलमिंथीज, उसका जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। और इसके बाद में जो दूसरा वीडियो ये अपना एस्के हेलमिंथीज, इसके अंदर अपन ने एस्के हेलमिंथीज के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए और दूसरा पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी सीकर के लिए, दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनेलिडा यूनिट के।